नहीं डूबेगी दिल्ली। मॉनसून आगमन के साथ ही समूचा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में आ चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी पिछले कुछ दिनों से बाढ़ की विभीषिका से जूझने को मजबूर है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनेक क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका से दो हाथ करने के लिए मजबूर हैं। देर से ही सही, किंतु दिल्ली सरकार अब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने लगी है। जब पिछले 2 दिनों से दिल्ली डूब रही थी, तब व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार नीरों की भांति बांसुरी बजा रही थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार अब बाढ़ की विभीषिका पर लगाम लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ से निपटने के लिए आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 दरवाजों को खोलने का जायजा लेने के लिए आईटीओ बैराज आशिता पार्क पहुंचे। इस जगह पर डूब क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न लोगों के अतिरिक्त सेना, एनडीआरएफ की टीम, अर्धसैनिक बल, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स, दिल्ली पुलिस के जवान व स्वयंसेवी संस्थानों के लोग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर दिखलाई पड़े। सर, जो दिल्ली में बाढ़ की आपात स्थिति है, दिल्ली सरकार के पास क्या योजना है इससे पार पाने? देखिए, अब तो पानी जो है स्टेबल होके थोड़ा सा रिसीड करना शुरू कर रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत हैं। और अभी हम लोग आईटीओ के बराज में हैं। काफ़ी सारी एजेंसीज़ यहाँ पे हैं, इरिगेशन, फ्लड के, और तमाम इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। हमने सारी लेबर यहाँ मोबिलाइज़ कर ली है और डीसिल्टिंग के लिए कंप्रेसर यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ी देर में, अब ट्रैफिक कम हो गया है तो हाइड्रा मशीन्स आएंगी, और हाइड्रा बड़ी बड़ी मशीनों, क्रेन के माध्यम से इन आईटीओ के ब्रिज के बैराज पे जो गेट्स हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 5 गेट खुल जाते हैं तो बहुत सारा पानी जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और दिल्ली में जो है काफ़ी जो है इससे जो है सहूलियत हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि आज रात में इस काम को हम कर लें। सर, ये जो 5 गेट खोलने की बात की जा रही है, तो ये लगता नहीं कि कहीं लेट पहले होना चाहिए था? अब देखिए, ये हरियाणा सरकार का बराज है। हमने तो कई बार कहा है हरियाणा को कि ये बराज जो है दिल्ली सरकार को आप हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली में है, दिल्ली के काम का है। मगर ये हो नहीं पाया और इसी कारण जो है ये अब दिल्ली सरकार और अन्य एजेंसीज़ के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। अगर गेट खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गैस कटर से इन गेट्स को काट देंगे ताकि पानी रिलीज़ हो जाए। प्रधानमंत्री दिल्ली में नौकर बाहर विदेश में हैं, और इसमें क्या कहेंगे आप? अब देखिए, पिछली बार पूरा मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। आज पूरा उत्तर भारत डूबा हुआ है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, और प्रधानमंत्री जी पेरिस में हैं। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आपदा के समय में देश में नहीं रहते। भाई, विपक्ष का आरोप है कि सीएम कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से सीएम साहब लगातार जो है आपात बैठकें कर रहे हैं। सीएम साहब ने तो सोमवार को इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बैठक दोपहर को 12 बजे करी, जिसके अंदर सारे विभागों को लिया। उसके अगले दिन सीएम साहब जो है दौरे पे निकले। कल भी सीएम साहब निकले। आज भी सीएम साहब जो है वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे निकले, डीडीएमए की मीटिंग के अंदर शामिल हुए। कल शाम को सीएम साहब ने जो है एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर सभी लोग और हम सब मंत्री जो है शामिल हुए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दिल्ली के हालातों के बारे में दिल्ली वालों को बता रहे हैं। लगातार जो है अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक सौतेलापन दिल्ली के प्रति दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, ना टॉयलेट की सुविधा, ना खाने की सुविधा। देखिए, हर जगह हमारे शिविर लगे हुए हैं। आसपास यूपी है, आप जाके देखिए कहीं पे शिविर है। हरियाणा है, जाके देखिए कहीं पे कोई टेंट है। हमारे टेंट्स में रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, क्योंकि जितने भी टॉयलेट्स थे वो सारे के सारे कावड़ की वजह से हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक जो है वो सारे के सारे बुक्ड हैं। यही एक समस्या है, और ये समस्या तो कल भी डिस्कस हुई है, आज भी डिस्कस हुई है।
एक बात स्पष्ट है कि जब पिछले 2 दिनों से दिल्ली डूब रही थी, तब दिल्ली सरकार को आईटीओ बैराज के जाम पड़े इन निकासी द्वारों को खोलने की सुध क्यों नहीं आई। वर्तमान समय में जब दिल्ली में लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं, तब जाकर दिल्ली सरकार को इन बंद पड़े या जाम पड़े दरवाजों को खोलने की सुध आई है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहती, तो वहीं केंद्र सरकार दिल्ली पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं रहती। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि दिल्ली वासी केंद्र और दिल्ली सरकार रूपी चक्की के 2 पार्टों में पिसने को मजबूर हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।